अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम में आज हम बात करेंगे ताइक्वांडो पे और स्पेसिफिकली सिंध की ताइक्वांडो पे। और फिर एक चैंपियनशिप भी होने जा रही है, सिंध ताइक्वांडो कप 2022 सॉरी। तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, कामरान कमर कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट हैं सिंध ताइक्वांडो के और फिर इंटरनेशनल रेफरी भी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अपनी नुमाइंदगी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, सबसे पहले तो क्या हाल है, कैसे हैं, तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आप लोग का शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा हम बात करते हैं क्योंकि अब 20 से 22 मई तक जो है वो सिंध ताइक्वांडो कप 2022 आपने क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है, किस तरीके से पार्टिसिपेशन है लोगों की, और थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे जी में। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये हमारा 20 से 22 कोरियन कौंसिल जनरल के साथ कोऑर्डिनेशन में उनके साथ हमारा टाइटल स्पॉन्सर उनके साथ है और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कोरियन गेम है ये ताइक्वांडो। और एम सिद्दीक में मनिस्काउस जिम्नेजियम है ये नियर कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ हम ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेशन ऐसा है कि हमारे पास इसमें कैडेट जो 10 to 14 ईयर्स हैं, फिर उसके बाद जूनियर जो 14 to 17 ईयर्स हैं, प्लस सीनियर्स, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ साथ हमारी जो डिविजन्स हैं, जैसे कराची तो ऑब्वियसली हम यहाँ बैठे कराची में हैं, इसके साथ हमारे साथ हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद, नवाब शाह, जो ये तमाम 6 के 6 डिवीजन हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कन्फर्मेशन उन्होंने हमें दे दी है, तो वो इन तमाम हमारे वेट डिवीजन से फाइट्स होती हैं, लाइक जैसे बॉक्सिंग में ऐसा होता है या कराटे में किस तरह, तो वेट डिवीजन फाइट होती हैं। तो हमारे पास कैडेट के 5 वेट कैटेगरीज हैं, मेल फीमेल दोनों, प्लस हमारे पास जूनियर के इसी तरह 5 डिवीजन्स हैं। उसके बाद सीनियर्स के 8 वेट कैटेगरीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तमाम शहरों से उनकी अपनी टीम्स लेकर आने वाले। हाँ, कराची क्योंकि होस्ट है तो इसलिए हमने उनको 2 टीमों का मौका दे के वो 2 टीम इसमें पार्टिसिपेट कराएं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, अब ताइक्वांडो जैसे कि आपने बताया सिंध चैंपियनशिप होने जा रही है, तो ये हर क्या कहते हैं शहर की या हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक क्या कहते हैं ताइक्वांडो की बोर्ड है या उसको ऑर्गेनाइज करता है, या आप लोग सिंध में ही सबको देख लेते हैं कि भाई तुम भी आ जाना, तुम भी आ जाना? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको जब इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी हमारे इवेंट में भी डेफिनेटली, तो हम आपको वहाँ दिखाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि हमने घर में बनाई हुई एसोसिएशंस हैं, हर डिवीजन में बाकायदा एसोसिएशंस हैं, वहाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मौजूद हैं, प्लस वहाँ वुमेन विंग भी मौजूद है, तो वहाँ की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी मौजूद है। उसी तरह कराची, जिस तरह कराची में है, इसी तरह हैदराबाद में भी है, सक्खर में भी है, मीरपुर खास में भी है, नवाब शाह जो बेनज़ीराबाद भी अब कहते हैं, लाड़काना, तमाम डिवीजन्स में बाकायदा एसोसिएशन बनी हुई हैं। वो वहाँ से अपने बच्चों को सिलेक्ट करेंगी और एक टीम प्रॉपर बना के वो यहाँ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर आएंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना इतना इजी नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, फाइनेंशियल बजट। तो ये तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोरियन जनरल कौंसिल जो है उन्होंने भी आपके लिए स्पॉन्सर किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि किसी एक की सपोर्ट से ही काम चल जाता है या थोड़ा मुश्किल है, या कितना आसान है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना सिंध लेवल पे या कराची लेवल पे, क्योंकि आप सिंध के प्रेसिडेंट हैं तो आपसे सिंध के बारे में तो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा देखें, आसान तो आपको पता है कराची में या कहीं पे भी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने जाए आपको पता है आसान नहीं। ऑब्वियसली कोरियन कौंसिल जनरल ने हमें काफ़ी सपोर्ट, मतलब 50% समझे कोरियन कौंसिल जनरल सपोर्ट कर रहा है इस इवेंट के लिए। तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ स्पॉन्सरशिप्स के लिए लोगों के पास भागना पड़ रहा है। लाइक हम जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स है यहाँ बहुत मशहूर है और हमारे साथ काफ़ी इवेंट्स में सपोर्ट भी करते हैं। तो उनके जो इनके जो CEO कह लें या उनके जो ऑनर हैं उमर सईद साहब, वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर इवेंट में, हमारे जितने भी इवेंट्स में होते हैं वो कर रहे हैं। साथ साथ मैंने यूनाइटेड मोबाइल वालों को कांटेक्ट किया, उसके साथ साथ हमारे फ्रूट नेशंस वाले हैं उनको हमने स्पॉन्सर कांटेक्ट किया है कि वो हमें को सपोर्ट करें। इस तरह 3-4 और हैं रेंजर्स, DG रेंजर्स के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, उनको भी रिक्वेस्ट की हमने कि वो उन्होंने हमें उन्होंने पहले भी हमारा एक नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हमारे बच्चों को सपोर्ट किया था, तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की है। इस तरह हमारे मुख्तलिफ इवन हमने जो सिंध स्पोर्ट बोर्ड, मैंने आपसे हम आपने पूछा तो ज़रूर मैं बताता जाऊँ, क्योंकि सिंध स्पोर्ट बोर्ड बेसिकली फ़ंड उनके पास होता है, हमारे पास ओलंपिक के पास सिंध ओलंपिक से, और ये हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है जो सिंध स्पोर्ट बोर्ड से भी एफिलेटेड है, सिंध ओलंपिक से भी रजिस्टर्ड है, प्लस फेडरेशन से ऑब्वियसली पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन से एफिलेटेड है। तो सिंध स्पोर्ट बोर्ड हमें, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें वो खुद से कुछ सपोर्ट
मिल जाए वहाँ से उनकी तरफ से, हमें उनके पास भी जाना पड़ता है, बाकायदा एक स्पॉन्सरशिप के लेटर्स उनको देना पड़ता है, तो जाके वो सपोर्ट हमें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें कोई सालाना कोई ग्रांट मिलती हो, जो कि बेसिकली मिलना चाहिए। लेकिन एज सच काफ़ी मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 8 साल सेक्रेटरी रहा सिंध ताइक्वांडो का। अब इस साल लास्ट ईयर हमारे इलेक्शन हुए तो मैं उसमें एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, तो मैंने नहीं देखा कोई हमें ग्रांट मिलती हो स्पोर्ट्स से, सिंध स्पोर्ट बोर्ड से। तो बस एक ये थोड़ी सी हमें शिकायत भी कह लें, शिकवा भी है कि यार हम एफिलिएटेड बॉडी है, एफिलिएटेड लोग हैं और काम कर रहे हैं मतलब यूथ के लिए ना। इसमें आज मैंने बताया बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, जूनियर्स भी हैं, फिर सीनियर्स भी हैं, इन सब के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ऐसी सपोर्ट खुद से मिलनी चाहिए कि हमें भागना ना पड़े, हम किसी स्पॉन्सर्स के पास भागते हैं। इस तरह तमाम स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है कि वो बेचारे सब मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज को स्पोर्ट्स के लिए पकड़ होते हैं कि यार हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो। अच्छा सॉरी माजरत, आपको एक चीज़ मैं काट रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मेरे जहन में आई है, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड भी हम देख रहे होते हैं। तो क्योंकि आपको भी नॉलेज होगी 18वीं तरमीम के बाद हर सुबह जो है वो खुद मुख्तार हो गया है, तो इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स में भी उसको खुद मुख्तार होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब आपने सिंध गवर्नमेंट की बात की, तो जब से ये 18वीं तरमीम पास हुई है उसके बाद से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं जी अब हम खुद मुख्तार हैं, अब हम अपने इवेंट खुद ऑर्गेनाइज करवाएंगे, हम अपने इवेंट को खुद सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिला? ऐसा कुछ देखने को मिला क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिंध गेम्स कराना। और आप स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली इतना टाइम आप गुजार रहे हैं और आप मुख्तलिफ लोगों से कॉन्टैक्ट में, तो वो सिंध गवर्नमेंट सिंध गेम्स नहीं करा सकी पिछले 3 साल से। गवर्नमेंट जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई थी, इमरान साहब, हम बहुत खुश हुए कि यार इमरान खान खुद एक स्पोर्ट्समैन थे, स्पोर्ट्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ऐसा सच नहीं हुआ कि स्पोर्ट को सपोर्ट मिली, अब तो खैर वो है नहीं। लेकिन बहरहाल कोई इस तरह का इवेंट देखने को नहीं आया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि हम फेडरल को तो चलें इस बात पे कोसते हैं कि उनकी जितनी भी तंजीमें हैं वो ये चीज़ें नहीं करवा रही होती हैं, उनको करवाना चाहिए, वो फंड्स देने चाहिए उनको, वो फंड्स नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन जब अगर आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं और फिर सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करते हैं, तो आप नहीं समझते कि उनको ये चीज़ें इंडिविजुअली अब करवानी चाहिए? बिल्कुल, देखें करानी तो चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये उनका मोटिव होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है स्पोर्ट बोर्ड बनाया है इसीलिए इदारा कि गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के बजाय सिंध गवर्नमेंट हमारे इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं वो ऑब्वियसली क्रिकेट, ये एक बड़ा ब्रांड, क्रिकेट तक नाम ही दूसरा है कि उसको तो मतलब सिर्फ वो अपने बोलते हैं कि क्रिकेट का इवेंट होना है तो उनको स्पॉन्सर मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारा गेम या जिस तरह और दूसरे मार्शल आर्ट्स हैं उनको इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती जिस तरह की सपोर्ट क्रिकेट को मिलती है ना। तो उनको ऑब्वियसली कराने चाहिए और इस तरह की सपोर्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करें ताकि हम भी अपने इवेंट को ऊपर लेके जाएं। जबकि लास्ट ईयर हमारी फेडरेशन ने इंटरनेशनल इवेंट कराया पाकिस्तान में, जो एक बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट होना। कोविड के बाद सबसे पहले वो पाकिस्तान में एक इवेंट हुआ जो इंटरनेशनल, जिसमें कोई तकरीबन 13 से 14 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अपने घर में इंटरनेशनल इवेंट करा लिया, तो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अब हमने इस साल जो है हमारी कराची की चैम्पियनशिप ऑलरेडी हो चुकी है, सिंध हम कराने ही जा रहे हैं जो इवेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इवेंट है नेशनल चैम्पियनशिप जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और जो हमारा इंटरनेशनल इवेंट था उसकी वजह से ही हमें वो एशियन चैम्पियनशिप पाकिस्तान को अवार्ड हुई और वो इंशाल्लाह ताला नवंबर में होने जा रही है, जिसके हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट कर्नल वसीम अहमद वो लीड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक इवेंट बहुत अच्छा होगा। लेकिन गवर्नमेंट की जो आपने बात की है सच कोई उनकी सपोर्ट नहीं है ना उनको। अच्छा, नेशनल लेवल पे भी आप जो क्या कहते हैं एशिया कप का जो आप कह रहे हैं कि नवंबर में जो आप करवाने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान वो होस्ट कर रहा है, उसमें भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की मैंने बात की अभी आपको बताया, उसने टाइटल स्पॉन्सर कॉम्बैट स्पोर्ट्स ने ले लिया उसका। ठीक। अब वही बात है कि अब मजीद कौन क्या स्पॉन्सर करेगा, ऑब्वियसली फेडरेशन की डोमेन है बेसिकली, ये वो भाग रहे हैं इसके पीछे, लोगों के पीछे कि क्या हो सकता है, कितना कौन क्या स्पॉन्सर कर सकता है, वो फिर उनका वो है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारा जिम्नेजियम है जो स्काउट्स एसोसिएशन के पास है, उनके जो भी उसको मतलब मीर साहब हैं वहाँ एक जो उसके इंचार्ज भी हैं, उसको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसी उसमें कि उन्होंने मैं बहुत सपोर्ट किया। इवेंट मतलब कराने के लिए जो हमारा हॉल है वो बहुत बड़ा, आप इंशाल्लाह ताला आएंगे उसको देखेंगे, एक नया बिल्कुल तर्ज पे बना हुआ हॉल है, जिम्नेजियम बना हुआ, बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो ये कह सकते हैं नया इसलिए है, लेकिन मीर साहब उसको बहुत लुक आफ्टर कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। और हमें उन्होंने बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ये हॉल जिम्नेजियम हमें दिया उन्होंने।
साथ साथ प्लस हमें हॉस्टल्स की सपोर्ट की उन्होंने कि हॉस्टल हमारे क्योंकि बाहर से टीमें आ रही हैं, हम उनको फ्री रिहाइश देते हैं, कॉम्पिटिशन देते हैं, उनको ट्रैवल अलाउंस देते हैं, तो वो हमें उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उसमें। अच्छा, इन सब सपोर्ट के साथ साथ रेहान हाशमी साहब हैं हमारे, आप बहुत नोन आदमी है वो पॉलिटिकली, लेकिन क्योंकि खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं और हमारे साथ स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे एसोसिएशन के सीईओ भी हैं वो, तो हमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया स्पोर्ट के हवाले से। मैं पॉलिटिकली कि वो क्या करते हैं, कौन क्या कर रहा है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है ना मेरा, लेकिन क्योंकि वो हमें स्पोर्ट्स में सपोर्ट करते हैं तो हम उनका नाम लेना जरूर चाहते हैं। यू शुड बी अप्रेस फॉर डेफिनेटली हिम कि अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो उनका एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, या आपका फर्ज बनता है कि उनकी अच्छी चीज को हाईलाइट करें, और अच्छी चीज को हाईलाइट करने के बजाय जहां थोड़ा सा उनके ऊपर कुछ वो गलत करते हैं तो क्रिटिक भी बनता है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हाईलाइट लाजमी करना चाहिए। अच्छे काम तो एटलीस्ट पॉजिटिव काम हाईलाइट करने चाहिए, और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा, हर इवेंट में हमें सपोर्ट करते हैं। बेसिकली कोरियन कॉन्सुलेट जो हमारे साथ कांटेक्ट में है, ये भी बेसिकली उनके रेफरेंस से ही है। अच्छा, तो डेफिनेटली मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और ये कर रहे हैं मतलब कंटिन्यूसली। अच्छा, लास्ट सॉरी मैं डॉक्टर फरहान ईसा लैब वाले जो हैं वो भी स्पोर्ट्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और लास्ट हमारे इवेंट में भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दफ़ा भी हमें थोड़ा सा कुछ सपोर्ट करें। बिल्कुल जनाब, आपके रेफरेंस से मैं ये सारी चीज़ें अपनी पहुंचा रहा हूं लोगों को कि हमें सपोर्ट मिले। बिल्कुल हम भी जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश कर लेंगे, या कोई भी ब्रांड अगर देख रहा है या कोई भी एसोसिएट कंपनीज अगर देख रही हैं, जिस तरीके से कामरान कमर कुरैशी साहब ये इवेंट करवा रहे हैं ताइक्वांडो का कप 2022, इसमें अगर इनको जो भी ज़रूरत है, अगर आप कुछ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इनसे कांटेक्ट करें, इनकी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें और चीज़ों को आके देखें वहाँ पे, तो आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल अगर ताइक्वांडो की बात कर लें पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं ताइक्वांडो पाकिस्तान में उस लेवल पे सर्वाइव कर रही है कि जिस लेवल पे इसको होना चाहिए, या ताइक्वांडो में पाकिस्तान में टैलेंट कितना है? देखिए, ताइक्वांडो में पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएंगे तो ताइक्वांडो को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं होता था, लेकिन जब से ये कर्नल वसीम अहमद आए, फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं के होते हुए मैंने इंटरनेशनल रेफरी कोर्स पास किया और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में एज रेफरी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लास्ट ईयर फुजायरा में इवेंट हुआ था, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। चाइना में जाके मैंने रिफ्रेशर किया। इस तरह 3-4 ममालिक में मैंने जो है ना पार्टिसिपेशन की, एज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज इंटरनेशनल रेफरी, तो वो उन्हीं की बदौलत है। और जहाँ तक टैलेंट की बात है, ऑब्वियसली हमारे जो लड़के लाइक उसमें हमारे 2-4 पाकिस्तानी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लड़कियां भी हैं उसमें ऑब्वियसली, जो इंटरनेशनली इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर आए हैं, और वो अब रैंकिंग में लाइक उनकी 50-54 रैंकिंग होगी, लेकिन 50-54 रैंकिंग होना भी एक बड़ी बात है पाकिस्तान में, जहाँ ताइक्वांडो बेसिकली फुटबॉल के बाद सेकंड कहना चाहिए कि यार पॉपुलर गेम है, जो 200 से कुछ ज़्यादा ममालिक में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में उसकी इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं है, या कह लें उनको इतनी सपोर्ट नहीं है, तो इतनी ज़्यादा प्रमोशन, लेकिन क्योंकि फेडरेशन इतना काम कर रही है, इंटरनेशनल इवेंट तक करा रही है पाकिस्तान में, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर स्पोर्ट्स में टैलेंट है, लेकिन वही बात है कि बस उसको निखारना या उसको आगे ले जाने वाली बात है। तो ताइक्वांडो में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि आप इंटरनेशनल रेफरी भी हैं, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपने अपनी क्या कहते हैं रेफरी के जो है फ़राइज़ कहाँ अंजाम दिए, तो आपको लगता है जहाँ पे आपने, जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनली मैच को क्या कहते हैं रेफरी कंडक्ट किया होगा आपने, तो बाहर के ममालिक के भी एथलीट देखे होंगे, प्लेयर्स देखे होंगे, फिर अपनी कंट्रीज़ के भी देखे होंगे, क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है ऐसा बाहर वालों में और क्या कहते हैं पाकिस्तानियों में, जो आप समझते हैं थोड़ा सा यूनिक है, या थोड़ा सा आपको ये लगता है कि यहाँ पे हमारा प्लेयर थोड़ा वीक भी है? देखिए, सबसे मेन वजूहत ये कि अब हमारा जो ताइक्वांडो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हमारा सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक सॉक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हमारे होगो हैं, इलेक्ट्रॉनिक हमारे हेड गियर हैं। अच्छा, हम ऑब्वियसली हमारी फेडरेशन के पास तो ये सिस्टम मौजूद है, लेकिन क्योंकि सिर्फ नेशनल टीम ही उस पर परफॉर्म कर सकती है या प्रैक्टिस करती है, ट्रेनिंग करती है, लेकिन अगर आप नीचे किसी प्रोविंस में चले जाएं तो उनके पास ऐसे, पाकिस्तान कराची में ऑब्वियसली हमारे पास ये मौजूद है। ये भी कॉम्बैक्स वालों की मरहूम मिन्नत है कि उन्होंने हमें यहाँ पर ये सपोर्ट करके उन्होंने हमें मंगा के दिया, और हम, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह हम यूज़ नहीं करता। इंटरनेशनली जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो मतलब डेली बेस पर उस पर ट्रेनिंग करते हैं, उनको हर चीज़ का आइडिया है कि यार कहाँ आप मारोगे तो पॉइंट मिलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी से मारोगे, कितनी पावर से मारोगे तो उनको पॉइंट। लेकिन हम यहाँ क्योंकि ट्रेनिंग मैनुअल कर रहे होते हैं, और जब हमें कंपटीशन करने जाना होता है तो वो आपका इंटरनेशनली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे पार्टिसिपेट करें, PSS कहते हैं,
तो वो हाँ हम लैग करते हैं कि यार ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हर शहर में होना चाहिए। इवन क्लब तो बहुत से क्योंकि थोड़ा कॉस्टली भी है इसलिए क्लब तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट प्रोविंस के पास होना चाहिए जहाँ पर एक जैसे हमारी अकेडमी है लियाकत अली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ब्लॉक 15 में टी ग्राउंड के पास, तो वहाँ हम इसको कोई भी अपने इवेंट होता है जिसमें ट्रायल्स होते हैं उसको हम मैनेज करते हैं कि मंगाते हैं और वो ट्रायल उसमें करवाना है। ये इवेंट भी जो हम कराने जा रहे हैं सिंध चैंपियनशिप हो रही है, इसमें सीनियर इवेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे होगा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। उसमें बेसिकली सॉक्स होता है जो हम पहनते हैं और उसके साथ वो फाइट होती है। वो सॉक्स ही बेसिकली $90 $80 का होता है एक बच्चे के लिए, तो वो ऑब्वियसली उनको अफोर्ड करना तो मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स को, लेकिन वो हम प्रोवाइड करते हैं उनको ताकि पार्टिसिपेशन हो, वो खेलें। तो क्योंकि जब वो नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो उसमें उनको वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिलता है। तो ये हम लैग करते हैं कि हमारे प्रोविंस में हर जगह एटलीस्ट कम से कम हर प्रोविंस के पास ये सिस्टम मौजूद हो ताकि जो लड़के सिंध चैंपियन बने या सिंध के जो प्लेयर्स हैं मेन वो इसमें एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करें, तब जाके हम इसको वो कर सकते हैं। ये एक जो लैग करते हैं हम जो हमारे पास वो है। ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टफ जो आप बता रहे हैं, मोजे हैं या गार्ड्स हैं जो भी, तो ये क्या होते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बेसिकली एक ये सिस्टम है जो लाइक हमारे पास लैपटॉप पे उसका सिस्टम होता है और वो बिल्कुल इसी तरह उसकी एलईडीज लगी होती हैं, वो उस पर बाकायदा हर चीज़ शो करी होता है। जो हमारे सॉक्स होते हैं बेसिकली उसमें सेंसर लगे होते हैं। ठीक, जो हमारे चेस्ट गार्ड हैं उसमें बैटरीज लगी हुई हैं। जब आप उस सॉक्स के साथ उस सेंसर को टच करते हैं, हिट करते हैं, तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली सिस्टम पे जाता है। चाहे उसमें चेस्ट गार्ड भी हैं, हेड गियर्स भी हैं, तो वो हम ऑटोमेटिकली उसमें जनरेट मतलब उसमें बेईमानी जिसे कहते हैं ना कि वो उसमें आपका काम खत्म है। मतलब 90% काम रेफरी बेसिकली रेफरीज जो होते हैं ना वो पॉइंट को माइनस करे। मतलब जैसे अगर आप कोई फाउल खेल रहे हो ना तो फाउल तो ऑब्वियसली वो सिस्टम नहीं देगा, लेकिन जो फाउल आप कर रहे हैं वो बेसिकली रेफरी तो इसलिए रेफरीज का काम खत्म कभी भी नहीं हो सकता। तो वो तो वही बात हो जाएगी कि रेफरी नहीं है, दो आपने प्लेयर्स को उड़ा दिया और वो खेलते जाए लड़ते रहे, तो ऐसा रेफरी का काम तो अपनी जगह है क्योंकि ऑब्वियसली वो फाउल को माइनस कर रहा होता है और जो प्लेयर फाउल खेल रहा होता है तो उसको माइनस कर रहा होता है, इसलिए रेफरी की जरूरत तो ऑब्वियसली है ही। लेकिन क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स हैं आपके फेस पे हमारे हैं तो उसके अलग पॉइंट्स मिलते हैं आपको। स्टार गार्ड चेस्ट गार्ड पे अगर आप हिट करें तो वो उसको पॉइंट, तो वो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली उसकी पावर डिफाइन होती है उसके अंदर कि आप इतनी पावर से उसको हिट करेंगे तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर पावर लो होगी तो पॉइंट डिस्प्ले नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि अब हर स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि इंजरीज के बड़े चांसेस होते हैं, इसी तरीके से ताइक्वांडो में इंजरीज के कितने चांसेस होते हैं? क्योंकि जो पेरेंट्स या जो बच्चे देख रहे हैं अगर वो आना चाहते हैं ताइक्वांडो में तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें उनके जहन में चल रही होती हैं, पेरेंट्स के तो जाहिर सी बात है बिलखुसूस चल रही होती हैं। और फिर उसके साथ साथ ये गेम किस तरीके का है, किस तरीके से खेला जाता है, थोड़ा सा इस पर भी बता दीजिएगा। देखिए ताइक्वांडो बेसिकली ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ठीक, और आपको पता है कि ओलंपिक में वही स्पोर्ट्स या वही मार्शल आर्ट्स खेले जाते हैं जिन पे इंजरी कम से कम हो। इसमें इंजरी ऐसा मैं नहीं कह सकता कि इंजरी नहीं है, इंजरी होती है लेकिन 10% है। बगैर इंजरी के तो आप ये कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि इंजरी इसलिए कम है क्योंकि हम सेफ्टी गियर्स पहनते हैं, सारे सेफ्टी गियर्स होते हैं। फिर हमारा जो मैट है वो रबर मैट है। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं या हमारे सर्विसेज से जो प्लेयर्स हैं, और आपको बताता चलूँ कि 90% स्कूल्स में ताइक्वांडो होता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि उसमें इंजरी नहीं है, बेसिकली कॉम्बैट नहीं है। अच्छा। जो बाकी स्पोर्ट्स है ना वो कॉम्बैट है, ठीक, तो ये कॉम्बैट नहीं है, बेसिकली स्पोर्ट्स बेस है, रूल्स बेस्ड गेम है जिसमें आपको रूल्स पे फाइट करनी होती है। रूल्स बाकायदा डिफाइन है, सबको पता होता है, तो उन्हीं रूल्स बेस पे आप फेस पे पंच नहीं हिट कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली, लेकिन वो उनके डिफाइन है उनकी कैटेगरीज ना, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, खास तौर पे मेल क्या फीमेल में भी। फीमेल्स प्लेयर्स हमारे खास तौर पे कराची की जो फीमेल्स प्लेयर्स हैं, लड़कियां जो डिपार्टमेंट से, आपको पता है कि डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से तो उनके पास कोई प्लेयर नहीं होता, वो प्रोविंस से ही हायर कर रहे थे, तो हमारे यहाँ की काफ़ी लड़कियाँ जो है आर्मी में, वापडा में, रेलवे में, पुलिस में, यहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास वहाँ ऑलरेडी अभी भी हैं। और वो हमारे बेसिकली हम नर्सरी हैं, ये कह लें कि हम प्लेयर्स बनाते हैं और फिर डिपार्टमेंट हमसे ले जाता है क्योंकि बेसिकली डिपार्टमेंट उनको पे कर रहा होता है बेसिकली, और हम उनका एक कैरियर बन जाता है कि यार उनको एक जॉब मिल जाती है, ये कह लें कि यार एक उनको जॉब मिल गई, तो वो हम उनको रोकते भी नहीं है। तो हम इस तरह आज वो चले गए कल दूसरे आ जाते हैं, तो हम ये काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि सेल्फ डिफेंस की जब बात आती है तो हमारी सोसाइटी में आपको पता है क्या कहते हैं, विमेंस और फीमेल के लिए वैसे ही ये एक बड़ा अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो उनके लिए सीखना, चाहे वो कोई कंपटीशन ना लड़ रही हो लेकिन अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए कितना ज़रूरी है
लड़कियों के लिए ये चीज़ें? देखिए लड़कियों के लिए काफ़ी क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हम बताते हैं। लाइक अब ऐसा तो नहीं है कि वो कोई पिस्टल रखी है और तो उसको तो सेव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नॉर्मली जो आप आम जिंदगी में कह लें ठीक। कि वो जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि यार लड़कियाँ जा रही हों तो कोई हुटिंग कर रहा है, कोई इस तरह की, कोई इस तरह की कर रहा है। तो जब आप ये टाइकोंडो सीखते हैं तो उसके अंदर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, प्लस वो डिसिप्लिन तो होती जाती है। लेकिन क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते हैं, बताते हैं उनको, ख़ासतौर पे फीमेल्स को, कि यार इस तरह अगर कोई आए तो आपने इस तरह डिफेंस करना हो, तो अगर आप थोड़ा सा भी डिफेंस का मतलब जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप ये कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही ना हो, आपने कुछ ना, आपको कुछ आता हो ना कुछ करता हो, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फीमेल्स के लिए स्पेशली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पेरेंट्स से आपके चैनल के थ्रू, MM न्यूज़ के चैनल के थ्रू, कि यार जितने पेरेंट्स हमें ये देख रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों को, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको इसके अंदर इन करें, क्योंकि एक तो इंजरी कम है और प्लस आपको सेल्फ डिफेंस सीखने को मिलता है, आपकी फिजिकल फिटनेस है, तो ये मेंटल फिटनेस भी हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि और फिर डिसिप्लिन भी हो जाते हैं बच्चे। तो ये सारी चीज़ों का निचोड़ है टाइकोंडो, ये सारी चीज़ें उनको सीखने को, समझने को मिलती हैं। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि यार वो आएँ बच्चे और आगे से आगे हमारे साथ इवेंट में पार्टिसिपेट करें। अच्छा, बिल्कुल लास्ट, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स देखा है हमारे, क्योंकि हमारी कंट्री के हालात आपको पता हैं, ज़्यादातर लोग इस वजह से पीछे रह जाते हैं, यार ये स्पोर्ट्स थोड़ा महंगा है और ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ताइक्वांडो आप समझते हैं, इज इट एक्सपेंसिव और बस नॉर्मल है? देखिए एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो लाइक इंटीरियर के ख़ास तौर पे कराची में, तो फिर भी लोगों के पास थोड़ा पैसे हैं जो वो अरेंज कर ले सकते हैं इवेंट को मसीह में। लेकिन हम फिर भी, एसोसिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट कराती है, कोई चार्ज नहीं करती। प्लस जो इंटीरियर से टीमें आ रही हैं उनको अकोमोडेशन हम फ्री दे रहे हैं, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस फ्री दे रहे हैं, मतलब उनको हम पे कर रहे हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो उनका आधे से ज़्यादा बजट तो कम हो जाता है। ठीक। अब ऑब्वियसली ताइक्वांडो प्लेयर है तो उसको यूनिफॉर्म तो उसको पहनना ही है ना, तो यूनिफॉर्म तो वो खरीदेगा ही। तो थोड़ी सेफ्टीज हैं जो उसने आर्म गार्ड है वो पहना है, आर्म होगो, हेड गियर और होगो हम प्रोवाइड करते हैं उनको, प्लेयर्स को, यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए भी। तो उस तरह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक्सपेंसिव ज़रूर है क्योंकि इक्विपमेंट महंगे हैं, तो वो, लेकिन हम एसोसिएशन के बकौल, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट भी हूँ सिंध का, इसी तरह कराची भी और डिविजन्स भी जो हमारे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट भी काम कर रहे हैं, तो वो इस तरह की सपोर्ट हम इनको देते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ और पार्टिसिपेट करें और इवेंट को अपने जाके मेडल हासिल करें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्रोविंस के लिए अपना नाम रोशन करें। अच्छा, लास्ट आने वाले कुछ सालों में या 5-10 सालों में आप पाकिस्तान ताइक्वांडो को या ताइक्वांडो को पाकिस्तान में किस पोजीशन पे देख रहे हैं? क्या चीज़ें आपके ख्याल में होनी चाहिए, क्या रुकनी चाहिए? आप 5-10 साल, आपने बहुत लंबी बात कर दी, मैं आपको बताता चलूँ। लास्ट नेशनल जो इंटरनेशनल इवेंट यहाँ कंडक्ट हुआ उसमें हमारा एक हारून लड़का है और हमजा सईद, उन दोनों ने गोल्ड मेडल लिया। मतलब फर्स्ट पोजीशन आई है उसके इंटरनेशनल इवेंट में, जिसमें 14 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आगे जो आप 5 साल की बात करें, हम इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे। और जिस तरह हमने अपने पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स पैदा कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लास्ट सैफ गेम्स में भी हमने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी काफ़ी हमारे मेडल्स थे। मैं खुद वहाँ मौजूद था एज अ कोच लास्ट सैफ गेम में। तो पिछले 2 साल से कोविड की वजह से इवेंट्स नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब ऑब्वियसली रूटीन में आता जा रहा है, इवेंट्स स्टार्ट होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ताइक्वांडो में अपना नाम पैदा करेगा, कर रहा भी है, करेगा भी। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान एक ताइक्वांडो में अपना नाम पैदा करेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपना टाइम निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे कामरान कमर कुरैशी साहब, सिंध के प्रेसिडेंट हैं ताइक्वांडो के, जो कि बता रहे थे किस तरीके से जो है ताइक्वांडो सिंध कप 2022 ये लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और किस तरीके से, जो कि 20 से 22 मई तक होगा, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया और कहाँ कहाँ के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी टीमें हैं, किस तरीके से, क्या कैटेगरी है और क्या क्या इन लोगों ने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। और फिर साथ साथ इन्होंने एक चीज़ जो कि क्रिकेट के अलावा सारे ही स्पोर्ट्समैन आके हमें बताते हैं, एथलीट बताते हैं कि स्पॉन्सरशिप कितना मुश्किल काम होता है, उसको लेना, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि ये काम तो हालांकि होने चाहिए गवर्नमेंट्स के, क्योंकि वो चाहे फेडरल लेवल की हो या सिंध लेवल की हो या प्रोविजनल लेवल की हो, उनके काम होते हैं। लेकिन इन लोगों को इनकी हौसले को, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है कि ये लोग खुद ही
अपनी मेहनत करके एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और फिर उसके लिए खुद ही जो भी स्पॉन्सर होता है भाग रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें वो जो नीचे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बच्चे, वो नहीं समझ पाते हैं कि वो कितनी मुश्किल से होती है, क्योंकि वो एट दी एंड ये बोल देते हैं हमें कोई इनाम नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, ये क्योंकि बोलने में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन जब आप उसमें आते हैं, वो चीज़ें करते हैं, तो आपको पता चलता है। होपफुली रिक्वेस्ट होगी तमाम ब्रांड से और जो भी कंपनीज हैं देखती हैं जो इन चीज़ों को फॉलो कर रही होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छे एथलीट पैदा करेंगे। जब पाकिस्तान के लिए अच्छे एथलीट पैदा होंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे या ओलंपिक्स में जाएंगे, तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो इनडायरेक्टली आपका भी उसमें क्या कहते हैं नाम आएगा कहीं ना कहीं से। तो आप अगर यही सोच के हमें अपना नाम नहीं चाहिए, बस हम पाकिस्तान के नाम के लिए कुछ कर लेते हैं, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। होपफुली आप लोग इस पे देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।